बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है जी डोमेन्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड ऑफ फंडामेंटल आइडेंटिटीज़। ये बेसिकली एक्सरसाइज 9.4 की थ्योरी है जो कि एफएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 है, फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और उस चैप्टर पर हम इससे पहले 3 से 4 वीडियोस बना चुके हैं। तो आए जी ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और ये बुक जो है आपको पता है कि पीटीबी और फेडरल बोर्ड में पढ़ाई जाती है। तो आए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। पेज नंबर 309 पर यह टॉपिक लिखा हुआ है सॉरी, डोमेन्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड ऑफ फंडामेंटल आइडेंटिटीज़। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हैं? आपने 6 जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, फिर उनके रेसिप्रोकल्स कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और फिर कोट थीटा। इन सब की जो है मैं पहले आपको डोमेन बताता हूँ, फिर उसके बाद जो है वो एक्सरसाइज हम 9.4 स्टार्ट करेंगे। अब देखें नंबर 1 पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो है साइन थीटा, और इधर मैं इसकी जो है वो डोमेन लिख रहा हूँ, डोमेन्स, ठीक है जी। नंबर 2 पे कोस थीटा लिख लेते हैं। पहले मैं ये सारे लिख लेता हूँ ताकि आपको याद रहें। नंबर 4 पे है अपना कोसिकेंट थीटा, ठीक है। और नंबर 5 पे है जी सीकेंट थीटा, और नंबर 6 पे है कोट थीटा। ओके, अब साइन थीटा में जो है वो डिनोमिनेटर में भी कोई वैल्यू नहीं है, डिनोमिनेटर में इसके 1 है, साइन थीटा ओवर 1। या साइन और कोस की जो डोमेन है बेसिकली वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, सारे रियल नंबर्स। यहाँ पे लिखें फॉर ऑल थीटा बिलोंग टू रियल नंबर्स। इसमें आप थीटा की जगह पे जो मर्जी वैल्यू पुट करें, हमें ये आंसर जो है वो देता है, थीटा बिलोंग टू रियल नंबर्स। अब बाकी जो चारों हैं उसके डिनोमिनेटर पे डिपेंड करता है कि हम इसमें कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं और कौन सी नहीं कर सकते। जैसे देखें टेन थीटा जो है ये साइन ओवर कोस है, साइन ओवर कोस। अब डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। अब इसके डिनोमिनेटर में कोस आ रहा है। अब ये देखना है कि जो कोस फंक्शन है ये किस एंगल पर 0 होता है। आप ज़रा गौर करें, क्या कोस 90 0 नहीं होता? फिर आगे चलें तो कोस क्या 270 जो है वो 0 नहीं होता? यानी कि इससे हमें पता चल रहा है कि जो 90 के या π/2 के जो ऑड मल्टीपल होंगे वो इसमें आप पुट नहीं कर सकते। बाकी सारे जो रियल नंबर्स हैं वो पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखें फॉर ऑल थीटा बिलोंग टू रियल नंबर्स बट थीटा इज़ नॉट इक्वल टू 2n+1 ओवर 2n+1 और π/2, सही है। और यहाँ पर जो n है वो बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स को। अब यहाँ पर आप n की जगह पे 0 पुट करें तो π/2 आएगा, n की जगह पे 1 पुट करें 2 + 1 3π/2 आएगा, n की जगह पे 2 पुट करें 2 2 4 + 1 5π/2 आएगा। तो इस तरह से ये जो ऑड मल्टीपल हैं π/2 के वो हम इसमें पुट नहीं कर सकते। π/2 मीन 90 डिग्री, 90 डिग्री या π/2 के जो बेटा ऑड मल्टीपल हैं वो आप 10 में पुट नहीं कर सकते, इस पर ये अनडिफाइंड हो जाता है। बाकी सारे रियल नंबर जो हैं वो आप पुट कर सकते हैं। इस तरह आप कोसिकेंट पे आए, 10 के बाद जो है ना वो पहले जो 5th नंबर पे सीकेंट है वो लिख लेते हैं। अब सीकेंट थीटा जो है ये भी 1 ओवर कोस है और डिनोमिनेटर में जो है वो कोस थीटा है। तो यहाँ पर भी आप सारे रियल नंबर पुट कर सकते हैं, बट थीटा इज़ नॉट इक्वल टू 2n+1 एंड π/2 और n बिलोंग टू z। यहाँ पर भी जो है वो आप π/2 के ऑड मल्टीपल पुट नहीं कर सकते। ओके, और रीज़न इसकी वही है जो कि 10 में मैंने बताई है कि कोस जो है वो 90 के ऑड मल्टीपल पे π/2 पे 270 पे 0 हो जाता है। तो समथिंग ओवर 0 जो है वो अनडिफाइंड होता है। इसके बाद आते हैं जी कोसिकेंट और कोट पे। कोसिकेंट के डिनोमिनेटर में देखें तो साइन आता है, 1 ओवर साइन। अब साइन जो है वो किस एंगल पर 0 होता है? साइन जो है वो 180 पर 0 होता है, 360 पे 0 होता है, साइन 0 0 होता है।
यानी कि 180 के जो मल्टीपल हैं वो हम इसमें पुट नहीं कर सकते, बाकी सारे रियल नंबर पुट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे फॉर ऑल थीटा बिलोंग टू रियल नंबर्स बट थीटा इज़ नॉट इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स। यानी कि अब n की जगह पे 0 लिखें तो 0 आ जाएगा, थीटा की वैल्यू 0, n की जगह पे 1 लिखें तो पाई आ जाएगा, 2 लिखें 2 पाई आ जाएगा। यानी कि पाई के मल्टीपल्स, पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के इक्वल है। बात फॉलो कर रहे हैं आप? ओके। तो कोसिकेंड में क्योंकि 1 ओवर साइन आ है, डिनोमिनेटर में साइन थीटा आ गया है, तो आप इसमें पाई के मल्टीपल पुट नहीं कर सकते। ओके। अब आगे चलें, कोट थीटा के डिनोमिनेटर में क्या देखें, कोज ओवर साइन। तो इसके डिनोमिनेटर में भी क्योंकि साइन आ गया है तो यही वाली जो कोसिकेंड की डोमेन है वही कोट की डोमेन है। तो फॉर ऑल थीटा बिलोंग टू रियल नंबर बट थीटा इज़ नॉट इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग टू z। ओके। तो यहाँ पर भी उसकी डोमेन कोसिकेंड और कोट की डोमेन सेम है, tan और सीकेंड की डोमेन सेम है, और साइन और कोस की जो डोमेन है वो सेम है, सेट ऑफ रियल नंबर साइन और कोस। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं इनकी डोमेन आपको आनी चाहिए। ये MCQ में भी पूछा जाता है, सही है, बाकी क्वेश्चंस में भी हमें ये बड़ा हेल्प करती हैं। अब चलते हैं जी नंबर 7 पे, जो उन फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हैं। नंबर 7 पे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर आप देखें तो साइन और कोस दोनों की डोमेन जो है वो रियल नंबर है और इसके डिनोमिनेटर में भी सिंपल 1 है। ओके। तो इसकी जो डोमेन है बेटा वो फॉर ऑल, ये सिंबल भी फॉर ऑल की होती है, आपको पता है। तो थीटा बिलोंग टू रियल नंबर्स। नंबर 8 पर आएँ तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब इसके डिनोमिनेटर में देखें तो tan क्या होता है, साइन ओवर कोस, और जो सीकेंड है वो होता है 1 ओवर कोस। तो डिनोमिनेटर में जब कोस आ गया है तो कोस में आप कौन सी वैल्यू नहीं पुट कर सकते, जब वो डिनोमिनेटर में आ गया है तो आप π/2 के ऑड मल्टीपल पुट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर लिखें इसकी डोमेन जो है फॉर ऑल थीटा बिलोंग टू रियल नंबर्स बट थीटा इज़ नॉट इक्वल टू 2n+1 और π/2 वेयर n बिलोंग टू z। ओके। ये इस आइडेंटिटी की जो है वो डोमेन है। नंबर 9 पे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। तो देखें इसकी जो इसका डिनोमिनेटर है कोट का वो कोस ओवर साइन होता है, कोस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर, यहाँ पर भी 1 ओवर साइन स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में साइन आ रहा है, तो जब साइन आएगा तो कोसिकेंड और कोट की डोमेन हम लिखेंगे, ठीक है जी, क्योंकि वो n पाई पर n पाई आप पुट नहीं कर सकते। लिखें यहाँ पर कि थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग टू रियल नंबर्स बट थीटा इज़ नॉट इक्वल टू n पाई और n बिलोंग टू इंटीजर्स, n बिलोंग टू इंटीजर्स। ओके। तो इस तरह से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और 3 उसकी जो आइडेंटिटीज़ हैं, जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ आपने पढ़ी हुई हैं, वो उसकी डोमेन मैंने आपके साथ डिस्कस की। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। तो ये याद करनी है पहले, जब ये याद हो जाएगा तो फिर आगे आप एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। तो अब चलते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ, लेकिन एक्सरसाइज से पहले 1-2 बातें और आपसे डिस्कस करनी हैं, वो भी मैं लिखता हूँ, इसको अच्छे से देख लें आप पहले। ओके, क्लियर है ये बातें? चलें जी। अब 2-3 बातें हैं जो कि आपको बड़ा हेल्प करेंगी। ये भी रेज कर देता हूँ मैं। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इसको आप एक नोट के तौर पे ज़हन में रखें। नोट, डिनोमिनेटर में जो है ना वो साइन थीटा आ जाए, ऊपर जो मर्जी आ जाए, न्यूमरेटर में जो मर्जी आ जाए, डिनोमिनेटर में साइन थीटा हो। नंबर 2 पे डिनोमिनेटर में आ जाए कोस थीटा, और नंबर 3 पे डिनोमिनेटर में साइन थीटा और कोस थीटा का प्रोडक्ट आ जाए। तो फिर आपने इसकी डोमेन कैसे लिखनी है? यहाँ पर लिखें फॉर ऑल थीटा बिलोंग टू रियल नंबर्स बट, ओके, अब साइन थीटा जो है वो पाई के मल्टीपल पे 0 होता है ना, वही 1 ओवर साइन को सीकेंड वाला
कोसिकेंट और कोट की बात जब हमने की थी, तो थीटा इज़ नॉट इक्वल टू एन पाई, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि एन बिलोंग टू इंटीजर्स, या आप जस्ट सिर्फ ये भी लिख सकते हैं, और करके मैं लिख रहा हूँ कि रियल माइनस एन पाई, ओके, रियल माइनस एन पाई और एन बिलोंग टू इंटीजर्स, ओके। या आप सिर्फ ये भी लिख सकते हैं कि थीटा इज़ नॉट इक्वल टू एन पाई और एन बिलोंग टू इंटीजर्स, बाकी सारे नंबर्स आप इसमें पुट कर सकते हैं। तो ये 2-3 तरह से आप इसकी डोमेन लिख सकते हैं। अगर आ जाए कोस थीटा डिनोमिनेटर में, तो कोस जो है उसमें आप π/2 पर वो 0 होता है, और π/2 के जो ऑड मल्टीपल हैं उन पर ये 0 होता है। तो यहाँ पर भी इसी तरह से थीटा बिलोंग टू रियल नंबर, बट थीटा इज़ नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2 और n बिलोंग टू z। या आप ऐसे लिख लें कि रियल माइनस 2n+1 एंड π/2, ओके, और n बिलोंग टू z। या आप इस तरह से लिख लें कि थीटा इज़ नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2 वेयर n बिलोंग टू z। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ओके। पहले रियल माइनस 2n+1 π/2 कर लें, फिर साथ में ये भी लाजमी लिखें n बिलोंग टू z, या आप थीटा इज़ नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2 लिख लें और साथ में n बिलोंग टू z लिख लें। तो इस तरह से भी आप इसकी डोमेन याद कर सकते हैं, सिर्फ डिनोमिनेटर को देखते हुए। अगर साइन और कोस आ जाए तो इसकी जो डोमेन है वो किस तरह से लिखनी है, यहाँ पे लिखें फॉर ऑल थीटा बिलोंग टू रियल नंबर बट थीटा इज़ नॉट इक्वल टू n π/2 वेयर n बिलोंग टू इंटीजर्स। यहाँ पर जो जब साइन और कोस का प्रोडक्ट आ जाएगा तो थीटा की जगह पे आप n π/2 पुट नहीं कर सकते, यानी कि या तो π/2 और पाई के मल्टीपल पुट नहीं कर सकते, ओके। बाकी वैल्यूज़ आप पुट कर सकते हैं। जैसे मैं 1 पुट करूँगा तो π/2, n की जगह पे 2 लिखूँगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो पाई आ जाएगा, 3 लिखूँगा तो 3 π/2 आ जाएगा। इस तरह ये π/2 के इवन और ऑड मल्टीपल ये दोनों आ रहे हैं, ऐसे ही है। तो ये वाली वैल्यूज़ आप इसमें साइन और कोस जब प्रोडक्ट आएगा तो पुट नहीं कर सकते, बाकी सारे रियल नंबर्स इसमें पुट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो डोमेन्स है, डोमेन्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड ऑफ फंडामेंटल आइडेंटिटीज़, वो हमारी यहाँ तक कंप्लीट होती है। तो अब जो है हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.4 पर चलते हैं हम। तो देखिएगा जी एक्सरसाइज। इसके टोटल जो है ना वो 24 क्वेश्चन हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। और ये पेज है हमारे पास 311, पेज नंबर 311 जो है ये एक्सरसाइज है, और लिखा है कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़, स्टेट द डोमेन ऑफ थीटा इन ईच केस। उसने हर क्वेश्चन की जो है ना वो डोमेन भी पूछी है। बाकी एग्जांपल्स में देखें, एग्जांपल 1, 2, 3, 4 में एग्जांपल में उसने डोमेन साथ डिफ़ाइन की हुई है, लेकिन जब 9.4 के क्योंकि प्रूव दैट वाले क्वेश्चन हैं तो उसने इसके आंसर्स में डोमेन नहीं मेंशन की हुई, ओके। तो बाकी मैं आपको साथ साथ बताता भी जाऊंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है tan थीटा प्लस कोट थीटा इज़ इक्वल टू कोसेकेंट थीटा और सेकेंट थीटा। तो इसमें बेटा आपने क्या करना है, लेफ़्ट हैंड साइड कंसीडर किया करनी है, और लेफ़्ट हैंड साइड से आपने राइट हैंड साइड जो है वो प्रूव किया करनी है। तो देखें लेफ़्ट हैंड साइड tan थीटा, नॉर्मली हम जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड से ही राइट हैंड साइड जो है वो प्रूव करते हैं, ठीक है। तो tan थीटा किसके इक्वल होता है, साइन ओवर कोस, और कोट थीटा किसके इक्वल होता है, कोस ओवर साइन। साइन ओवर कोस और कोस ओवर साइन, दोनों का एलसीएम लें, ये बनेगा साइन थीटा कोस थीटा। कोस से कोस कैंसिल हुआ, साइन जो है वो साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा। साइन से साइन कैंसिल हुआ, कोस कोस से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, कोस स्क्वेयर थीटा।
अब हमने फंडामेंटल आइडेंटिटी नहीं पढ़ी हुई कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये आइडेंटिटी जो है वो यहाँ पर आप लगाओ तो 1 ओवर साइन थीटा और कोस थीटा आ जाएगा। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर साइन थीटा और 1 ओवर कोस थीटा। तो 1 ओवर साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेकंड थीटा, और 1 ओवर कोस को क्या लिख सकते हैं, सेकंड थीटा, और यही हमारी राइट हैंड साइड ऐसे ही है। अब देखें तो इस साथ अगर इसकी डोमेन लिखते हैं, क्योंकि डोमेन भी मेंशन करनी है, तो इसके डिनोमिनेटर में देखें साइन और कोस दोनों आ रहे हैं, साइन और कोस जो है वो दोनों आ रहे हैं। तो इसकी जो डोमेन बनेगी बेटा वो क्या बनेगी, यहाँ पर लिखेंगे हम फॉर ऑल थीटा बिलोंग टू रियल नंबर बट थीटा इज़ नॉट इक्वल टू n पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग टू z सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये बेटा इस क्वेश्चन नंबर 1 की जो है वो डोमेन है। बाकी वो अगर डोमेन पूछे तो आप ज़रूर लिख दें, सिर्फ वो पूछ लेता है कि वो कहता है कि प्रूव द आइडेंटिटी, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आप प्रूव कर लें, डोमेन ना लिखें। अगर वो डोमेन पूछता है तो फिर लाजमी लिखें। ओके, अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये है जी सीकंड थीटा कोसेकंड थीटा और साइन थीटा एंड कोस थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा, डोमेन जो है ना बेसिकली वो चाहे आप राइट हैंड साइड को देख के बता दें, चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड को देख के बता दें, जिस साइड में लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, जिस साइड में आसानी जो है आपको लग रही हो कि इसका डिनोमिनेटर्स आसानी से पता चल रहा है, उसको देखते हुए आप डोमेन बता दें। ओके, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को ही देखें, आप दोनों साइड्स में से किसी को भी आसानी से जो वैल्यू हो आप बता सकते हैं उसकी डोमेन। अब यहाँ पर आप देखें तो इक्वल टू 1 है, इक्वल टू 1 है, तो इसकी जो डोमेन है बेटा सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं आ रहा। जब डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है या कुछ 1 आ रहा है तो उसकी जो डोमेन है वो क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर होगी। तो पहले तो मैं इसको प्रूव कर लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं सीकंड थीटा कोसेकंड थीटा साइन थीटा कोस थीटा। अब देखें सीकंड थीटा किसके इक्वल होता है, 1 ओवर कोस थीटा। कोसेकंड थीटा किसके इक्वल होता है, 1 ओवर साइन थीटा और कोस थीटा। अब देखें कोस से कोस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या ये हमारी राइट हैंड साइड नहीं बन गई, बन गई है ना राइट हैंड साइड। अब देखें जी इसकी डोमेन लिखनी है तो ये आ जाएगी फॉर ऑल, या ऐसे लिख लें फॉर ऑल थीटा बिलोंग टू रियल नंबर्स। ओके, फॉर ऑल थीटा बिलोंग टू रियल नंबर्स। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ये रेस कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें बेटा तो ये है जी हमारे पास कोस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा और इज इक्वल टू सेकंड थीटा। ओके, लेफ्ट हैंड साइड लो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस टेन थीटा और साइन थीटा। पहले तो हम राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोस थीटा, टेन को क्या लिखेंगे, ब्रेक करो, साइन ओवर कोस यानी कि उसका फार्मूला अप्लाई किया, और साइन थीटा। अब इस साइन को आप इस साइन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोस थीटा, और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोस थीटा। अब इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो ये बनेगा कोस थीटा, कोस से मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा और ऊपर क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, फंडामेंटल आइडेंटिटी, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोई फार्मूला लगाएं, कोई आइडेंटिटी अप्लाई करें तो साथ में ना इस तरह से लिख दें, पेपर प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी लगती है।
तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे 1, तो 1 ओवर कोस थीटा किसके इक्वल होता है, सीकंड थीटा, और यही हमारी राइट हैंड साइड। ओके, अब लिखते हैं जी इसकी डोमेन। तो डोमेन जो है वो राइट हैंड साइड देखें ज़रा, तो वो आसान है, मतलब सीकंड थीटा है और सीकंड थीटा के डिनोमिनेटर में क्या आता है, कोस आता है। तो अब अपने बेसिकली सीकंड थीटा की डोमेन लिखनी है, तो लिखें फॉर ऑल थीटा बिलोंग टू रियल नंबर्स, और कोस जो है वो π/2 के ऑड मल्टीपल पर डिफाइन नहीं है, तो ये बन जाएगा, यानी कि ज़ीरो आता है, π/2 के ऑड मल्टीपल पर ज़ीरो आता है, डिनोमिनेटर में हमने ज़ीरो नहीं लाना। ओके, तो यहाँ पे लिख लेंगे बट थीटा इज़ नॉट इक्वल टू 2n+1 और π/2 वेयर n बिलोंग टू z। ओके बेटा, तो ये इसकी जो है वो डोमेन आ गई, इसको अच्छे से आप पढ़ लें। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ठीक है, चलते हैं जी आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखें, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है अपना जो कोसेकंड थीटा प्लस टेन थीटा सेकंड थीटा इज इक्वल टू कोसेकंड थीटा एंड सेकंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखें क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड लो आप, लेफ्ट हैंड साइड कोसेकंड थीटा प्लस टेन थीटा और सेकंड थीटा। कोसेकंड क्या होता है, 1 ओवर साइन, फार्मूला अप्लाई करें। टेन क्या होता है, साइन ओवर कोस। ओके, सेकंड क्या होगा, 1 ओवर कोस। ओके, अब इसको जो है पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें फ्रैक्शंस को, तो 1 ओवर साइन प्लस साइन ओवर कोस स्क्वायर थीटा, ऐसे ही है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लें, साइन थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। साइन से साइन कैंसिल हुआ, कोस स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल हुआ, साइन ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो देखें ये वही आइडेंटिटी बन रही है, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा बेटा 1 ओवर साइन थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा। अब राइट हैंड साइड को भी देखते जाना चाहिए कि राइट हैंड साइड में हमने क्या प्रूव करना है, कोसेकंड और सेकंड स्क्वायर। तो कोसेकंड क्या होता है, 1 ओवर साइन, सेकंड स्क्वायर क्या होगा, 1 ओवर कोस स्क्वायर। तो इनको अलग-अलग लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 1 ओवर साइन थीटा और 1 ओवर कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 ओवर साइन थीटा जो है ये कोसेकंड थीटा बन गया, और 1 ओवर कोस स्क्वायर जो है ये क्या बन गया, सेकंड स्क्वायर बन गया, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। ओके, अब आप देखें तो इनके डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, इसके डिनोमिनेटर में 1 ओवर साइन और यहाँ पर है 1 ओवर कोस स्क्वायर, यानी कि डिनोमिनेटर में साइन और कोस आ रहा है। इवन के साइन थीटा और कोस स्क्वायर आ रहा है, लेकिन इसकी जो डोमेन है वो मैं यहीं पे लिख लेता हूँ। चलें, डोमेन डिनोमिनेटर में क्या प्रोडक्ट आ रहा है, साइन और कोस का, तो उसकी जो डोमेन है वो आपको पता है, लिखनी है आपने फॉर ऑल थीटा बिलोंग टू रियल नंबर्स बट थीटा इज़ नॉट इक्वल टू n π/2 वेयर n बिलोंग टू z। ओके, जब साइन और कोस का प्रोडक्ट आएगा तो आपने ये डोमेन लिखनी है, फॉर ऑल थीटा बिलोंग टू रियल नंबर बट थीटा इज़ नॉट इक्वल टू n π/2 वेयर n बिलोंग टू इंटीजर्स z। ओके जी, तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। मैंने शुरू में बोला कि अगर वो सिर्फ प्रूव दैट कहता है कि प्रूव दैट द आइडेंटिटी, तो फिर डोमेन लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर वो डोमेन पूछता है तो ज़रूर लिखनी चाहिए। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है सेकंड स्क्वायर थीटा
माइनस कोसेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा और माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ओके, लेफ्ट हैंड साइड लो, लेफ्ट हैंड साइड तो सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकंड स्क्वायर थीटा। ओके, अब सीकंड स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? सीकंड स्क्वायर को मैं इसको 1 ओवर कोस स्क्वायर लिख सकता हूँ और कोसेकंड स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों का एलसीएम लें, ये क्या बनेगा? कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही है, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल हुआ, साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हुआ और कोस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, क्या राइट हैंड साइड आ रही है हमारे पास? साइन स्क्वायर ओवर फिर करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास। ओके, तो मेरा ख्याल है कि ये क्वेश्चन हम गलत थोड़ा सा कर रहे हैं, हमें आइडेंटिटी लगानी चाहिए। मैं बताता हूँ आपको। ओके, एक मिनट, हमें आइडेंटिटी जो है क्या ये नहीं लगानी चाहिए? मैं सोच रहा था पहले, लेकिन फिर मैंने कहा कि चलें इस तरह से चेक करते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकंड स्क्वायर थीटा होता है ना, तो यहाँ से आप सीकंड स्क्वायर थीटा की ये वैल्यू लगाएं। फिर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकंड स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी लगाएं दोनों। तो सीकंड स्क्वायर की जगह पे हम लिखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकंड स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस, अंदर मल्टीप्लाई किया -1 और माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अब ये +1 और -1 जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा और माइनस कोट स्क्वायर थीटा। देखें क्या यही राइट हैंड साइड है हमारे पास? ओके, कर लेंगे आप। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हमने इसकी डोमेन बतानी है। डोमेन, इसके डिनोमिनेटर में साइन और कोस नहीं आ रहा, जैसे पहले हमने एलसीएम लिया था तो साइन स्क्वायर ओवर कोस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर आ रहा है। प्रोडक्ट तो आ रहा है ना साइन और कोस का, तो वही वाली डोमेन हमने लिखनी है। फॉर ऑल थीटा बिलोंग टू रियल नंबर बट थीटा इज नॉट इक्वल टू n π/2 वेयर n बिलोंग टू इंटीजर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसको अच्छे से देखें आप, कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ लें, ठीक है, कमेंट्स करके पूछ लें आप। तो क्वेश्चन नंबर देखें जी 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसकी स्टेटमेंट है कि कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा। ओके, ये क्वेश्चन है हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ओके, कोट स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? कोस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर लिखा जा सकता है और माइनस कोस स्क्वायर ओवर 1। अब बेटा इसका हमने लेना है एलसीएम। एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये सेम है, ऊपर वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी कोस स्क्वायर थीटा। ये जो है साइन स्क्वायर अब कोस स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा माइनस कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर। ऐसे ही है। अब आप देखिएगा कि हमें क्या चाहिए, हमें राइट हैंड साइड में कोट स्क्वायर और कोस स्क्वायर प्रोडक्ट की फॉर्म में चाहिए। इन दोनों में से कोस स्क्वायर जो है ना वो कॉमन ले लें, कोस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ जाएगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही है, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। अब हम ज़रा गौर करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है?
कोस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 होता है, और कोस स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल होगा, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, ऐसे ही है। अब इसकी जगह पे ना हम लिखते हैं कोस स्क्वेयर, और ये जो साइन स्क्वेयर है वो इसके साथ डिवाइड कर लेते हैं, कोस स्क्वेयर ओवर साइन स्क्वेयर, और 1 माइनस साइन स्क्वेयर की जगह पे लिखा कोस स्क्वेयर थीटा। अब कोस स्क्वेयर ओवर साइन स्क्वेयर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, कोट स्क्वेयर होता है ना, कोस ओवर साइन, तो क्योंकि इसके ऊपर स्क्वेयर है तो ये कोट स्क्वेयर थीटा आ गया, और साथ में कोस स्क्वेयर थीटा, और यही हमारी राइट हैंड साइड हमने प्रूव कर ली थी। फॉलो करें बात आप, हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है जी। अब हम बताते हैं जी इसकी डोमेन क्या है। इसको जो मैंने लिखा कोस स्क्वेयर ओवर साइन स्क्वेयर, इसके में कोस स्क्वेयर ओवर साइन स्क्वेयर, अब एलसीएम लें या डिनोमिनेटर में देखें तो साइन थीटा आ रहा है, ऐसे ही है ना, यानी कि कोस स्क्वेयर ओवर साइन स्क्वेयर और ऊपर कोस स्क्वेयर है, तो डिनोमिनेटर में तो साइन स्क्वेयर ही आ रहा है ना। तो अब अपने कोट की बेसिकली जो है वो डोमेन लिखनी है, तो डोमेन आ जाएगी फॉर ऑल थीटा बिलोंग टू रियल नंबर्स। अब कोस ओवर साइन है तो साइन जो है वो पाई पर 0 होता है, यानी कि बट थीटा इज़ नॉट इक्वल टू n पाई, और n बिलोंग टू क्या करेगा, z। ओके, यही इसकी डोमेन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है, समझ आ रही है आपको। लो जी, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा कि सीकंड थीटा प्लस टेन थीटा, सीकंड थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए राइट हैंड साइड में 1 जो है, इससे हमें पता चल रहा है कि ऑल रियल नंबर्स आप इसमें पुट कर सकते हैं। इसका एलसीएम लें तो 1 ओवर कोस माइनस साइन ओवर कोस मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आ रहा है, तो थीटा यहाँ पे बिलोंग करेगा रियल नंबर्स को। तो लेफ्ट हैंड साइड देखें, सीकंड थीटा प्लस टेन थीटा और सीकंड थीटा माइनस टेन थीटा, इसको लिखें, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सही है। 1 ओवर कोस या 1 ओवर साइन ओवर कोस लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये हमारे पास फार्मूला कौन सा है, a प्लस बी, अलजबरा के जो आइडेंटिटी है a माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होता है ना, ये फार्मूला लगाओ। सीकंड को सीकंड से मल्टीप्लाई किया, सीकंड स्क्वेयर थीटा प्लस माइनस माइनस और टेन स्क्वेयर थीटा। अब हमें पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू सीकंड स्क्वेयर थीटा होता है, तो यहाँ से 1 इज इक्वल टू आ जाएगा सीकंड स्क्वेयर थीटा माइनस टेन स्क्वेयर थीटा। ओके, टेन स्क्वेयर थीटा, तो यहाँ पर आप लिख लें 1, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। ओके, अब देखिए इसमें एक छोटी सी शुरू में जो है ना वो मिस्टेक मेरे से ये हो गई है डोमेन बताते हुए। राइट हैंड साइड में तो 1 है, लेकिन जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है उसके डिनोमिनेटर में 1 ओवर कोस और साइन ओवर कोस, डिनोमिनेटर में कोस आ रहा है। यहाँ पर भी आप देखें तो ये आइडेंटिटी बन रही है, लास्ट में जो 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू सीकंड स्क्वेयर थीटा, डिनोमिनेटर में कोस आ रहा है। तो हमें अब लेफ्ट हैंड साइड डिनोमिनेटर को लाजमी देखना है, कंसीडर करना है, और उसके मुताबिक आपने डोमेन लिखनी है, बतानी है। तो इसकी डोमेन देखें तो ये बनेगी, डोमेन जो है फॉर ऑल थीटा बिलोंग टू रियल नंबर्स, बट क्योंकि कोस आ रहा है डिनोमिनेटर में तो ये पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल पे 0 होता है, और यहाँ पर लिखें n बिलोंग टू z। तो इस तरह से ये इसकी डोमेन आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक है, फॉलो करें बात आप, कोई प्रॉब्लम कोई इशू लें जी। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में करवाता हूँ, अब एक दफ़ा ये क्वेश्चन देखें।
ले जी, क्वेश्चन नंबर है 8। 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब राइट हैंड साइड को देखें, राइट हैंड साइड में साइन स्क्वायर है, कोस स्क्वायर तो है ही नहीं, तो यहाँ पर आप कोस स्क्वायर की जगह पे कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं? ये आइडेंटिटी फर्स्ट जो आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम बेटा ये वैल्यू लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और -1, यह आ जाएगा 2 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 को उठा के मैं पहले ले आया, 2 माइनस 1 जो है ये 1 होगा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो देखें यही हमारी राइट हैंड साइड, ऐसे ही है, यही हमारी राइट हैंड साइड आ गई। अब इसकी डोमेन देखते हैं, डिनोमिनेटर में 1 है, रेसिप्रोकल नहीं है इसकी, टैन कोट वगैरह सीकंड को सीकंड नहीं है इसमें, सिंपल साइन कोस है, तो इसकी डोमेन क्या होगी? सेट ऑफ रियल नंबर्स। डोमेन फॉर ऑल थीटा बिलोंग टू रियल नंबर्स। ओके, क्लियर है ये क्वेश्चन? लो जी, इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ये है जी कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन है जी। लेफ्ट हैंड साइड देखो, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब राइट हैंड साइड में तो टेन आ रहा है ना, और हैवी फ्रैक्शन में, और लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर 1, डिनोमिनेटर में हम 1 जो है वो लिख सकते हैं। अब ये जो आइडेंटिटी है कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये बार बार यूज़ भी हम कर रहे हैं, जो कि 1 के इक्वल है, ये यहाँ पे लिखें, ये बनेगी कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ऐसे ही है। 1 की जगह पे हमने ये कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ये आइडेंटिटी यूज़ कर ली। अब राइट हैंड साइड को देखें तो यहाँ पर 1 है और टेन स्क्वायर है। अगर मैं साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर से डिवाइड करूँगा तो टेन बनेगा ना, साइन ओवर कोस जो है वो टेन होता है, और अगर मैं इसको कोस स्क्वायर से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर 1 बनेगा। तो यहाँ पर लिखें डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर से आपने डिवाइड करना है। देखिएगा, ये बनेगा, हर वैल्यू को जो है ना वो आप कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ओवर कोस स्क्वायर थीटा ओवर कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ओवर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग-अलग डिवाइड कर दिया। अब ये बन जाएगा कोस स्क्वायर ओवर कोस स्क्वायर, दोनों को अलग-अलग डिवाइड कर है तो साइन स्क्वायर ओवर कोस स्क्वायर, ठीक है, ओवर कोस स्क्वायर ओवर कोस स्क्वायर, अलग-अलग लिखें इसको, प्लस साइन स्क्वायर ओवर कोस स्क्वायर, ठीक है, समझ आ रही है आपको। अब कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया,
तो सेम वैल्यू ऐसे अगर फ्रैक्शन में कट होती है तो क्या बचता है रिमेनिंग 1 माइनस साइन स्क्वेयर ओवर कोस स्क्वेयर क्या होगा 1 माइनस टेन स्क्वेयर, ओके 10 होता है ये, और कोस ओवर कोस जो है कोस स्क्वेयर ओवर कोस स्क्वेयर 1 प्लस साइन स्क्वेयर ओवर कोस स्क्वेयर जो है ये आ जाएगा टेन स्क्वेयर 1 प्लस टेन स्क्वेयर। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा राइट हैंड साइड, यही राइट हैंड साइड है हमारे पास। ओके अब इसकी जो है ना वो हमने डोमेन बतानी है। अब कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइंस माइनस साइंस के थीटा के डिनोमिनेटर में तो 1 है। यहाँ पर आप देखें तो अगर मैं इसका फ्रैक्शन लेता हूँ तो साइन ओवर कोस आ रहा है, यहाँ पर कोस आ रहा है ना, साइन ओवर कोस, डिनोमिनेटर में कोस आ रहा है। तो अब आपने इस कोस को देखते हुए जो है वो डोमेन बतानी है। ओके साइन ओवर कोस, डिनोमिनेटर में कोस आ रहा है तो इसको देखते हुए आपने डोमेन बतानी है। और जब डिनोमिनेटर में कोस आए तो जैसे टेन है या सीकेंट है वो वाली आपने डोमेन बतानी है। तो यह आ जाएगा फॉर ऑल थीटा बिलोंग टू रियल नंबर्स बट साइन ओवर कोस, तो ये π/2 के और मल्टीपल पर डिफाइन नहीं है। तो यह आ जाएगा थीटा इज़ नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2 वेयर n बिलोंग टू z। ओके तो इस तरह से डोमेन जो है वो मैंने मेंशन कर दी, लिख दी। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये समझ आ रही होगी। ओके तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसको देख लें एक दफ़ा दोबारा। नीचे जो है इसके 1 अपने पास से लिखा, फिर 1 की जगह पे ये जो आइडेंटिटी है कोस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 वो अप्लाई की। फिर यहाँ पे क्योंकि हमने 1 बनाना था 1 माइनस टेन, फिर 1 प्लस टेन स्क्वेयर, तो कोस स्क्वेयर से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया, फिर सिंप्लीफाई कर दिया। ओके लो जी अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा कि कोस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा माइनस 1 ओवर कोट थीटा प्लस 1। ठीक है जी, ये इस लेक्चर का जो है ना वो लास्ट क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन तक हम डिस्कस कर लेते हैं 9.4 एक्सरसाइज, साथ में थ्योरी जो है वो भी मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 11 से लेके 24 तक जो है वो आपके लिए मैं वो वीडियो बनाऊंगा, उस पर हम वो पढ़ेंगे बाद में। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अब देखें जी ये लेफ्ट हैंड साइड कोस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये सेम उसी तरह से क्वेश्चन है। राइट हैंड साइड देखें तो कोट -1 चाहिए, तो कोट क्या होता है कोस ओवर साइन, और माइनस के बाद यहाँ पर 1 चाहिए तो हम किससे डिवाइड करेंगे साइन थीटा से डिवाइड करेंगे। ओके तो फिर यहाँ पे कोट बन जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखें डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा, ये आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा ओवर कोस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कोस थीटा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने कोस थीटा से डिवाइड कर दिया। अब इनको अलग-अलग लिखना है हमने। देखिएगा बड़ा आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अलग-अलग लिख दें कोस थीटा ओवर कोस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा ओवर कोस थीटा ओवर कोस थीटा और प्लस साइन थीटा ओवर कोस थीटा। ठीक है, अब ये देखें ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। क्या बनेगा 1 माइनस साइन ओवर कोस क्या है टेन थीटा, बल्कि सॉरी हमने तो कोट बनाना था ना, गलती हो रही है, हमने इसको साइन थीटा से बेसिकली डिवाइड करना था, मैंने यहाँ पर कोस लिख दिया है, ये गलती हो रही है। दोबारा देख लें, लिखा मैंने साइन थीटा ही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर जो है वो कोस थीटा लिख दिया। इसको ठीक कर लेते हैं सॉरी साइन थीटा, तो ये बन जाएगा बेटा कोस थीटा ओवर साइन थीटा
और माइनस साइन थीटा ओवर साइन थीटा ओवर फिर कोज ओवर साइन थीटा और प्लस साइन थीटा ओवर साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा से ही हमने डिवाइड करना था, ये कैंसिल हो गया। कोज ओवर साइन जो है क्या बनेगा, कोट थीटा माइनस 1, कोज ओवर साइन क्या हो जाएगा, कोट थीटा प्लस 1। ओके, और यही हमारी राइट हैंड साइड ऐसे ही है। अब इसकी जो है ना बेटा डोमेन लिखनी है हमने, तो डोमेन के लिए देखें तो जो राइट हैंड साइड है उसके डिनोमिनेटर में अगर मैं इसको लिखता हूँ कोज ओवर साइन, तो डिनोमिनेटर में साइन आ रहा है ना। ओके, कोज ओवर साइन, तो साइन को आप देखें कि वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो साइन जो है कोज ओवर साइन है ना, तो बेसिकली आपने कोट की जो है ना वो आप डोमेन लिखनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल थीटा बिलोंग टू रियल नंबर्स बट थीटा इज़ नॉट इक्वल टू n पाई एंड n बिलोंग टू इंटीजर्स, क्योंकि कोज ओवर साइन में साइन जो है वो पाई के मल्टीपल पे 0 होता है, तो इसलिए हम n पाई के मल्टीपल पुट नहीं कर सकते, बाकी सारे रियल नंबर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो है क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। इसको अच्छे से आप पढ़िएगा, इसकी पहले आप डोमेन याद करें, फिर फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ की डोमेन याद करें, फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज पे आएँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 11 से 24 तक वो भी मैं आपको करवाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, और साथ जो इसकी एग्जांपल्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक ये लेक्चर जो है वो हमारा कंप्लीट होता है बेटा। इसको अच्छे से आप पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम हो आप लाजमी पूछें, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स भी किया करें, और कमेंट्स जो है वो आपकी हौसला अफजाई हो, मतलब मेरी हौसला अफजाई होती है इससे, और बाकी कोई कमी बेशी रह गई हो तो एक्सक्यूज़ माफ़ करिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जी राय नूर को इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।